ये अपवर्तन आखिर होता क्यों है? प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण ही अपवर्तन की घटना घटती है। यदि प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब पर 90 अंश के कोण पर आपतित होती है, तो प्रकाश किरण के पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता और ये EO-O' की दिशा में सीधी निकल जाती है। यहाँ आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण तीनों ही शून्य होंगे। क्या प्रकाश के परावर्तन के नियमों के समान प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम होते हैं? हाँ, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन का अनुपात स्थिर होता है। यदि आपतन कोण है I तथा अपवर्तन कोण R, तब साइन I बटे साइन R बराबर स्थिरांक, साइन I बटे साइन R बराबर N2-1। यहाँ N2-1 एक स्थिरांक है जिसे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि ये अपवर्तनांक क्या होता है। आइए इसे विस्तार से समझें। हमने देखा कि तिरछी गमन करती हुई प्रकाश किरण वायु से किसी अन्य प्रकाशिक माध्यम में जाने पर कुछ मुड़ जाती है। किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को सापेक्ष अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसी माध्यम की प्रकाश को मोड़ने की क्षमता ही अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। अपवर्तनांक को हम n द्वारा दर्शाते हैं। जिस माध्यम के लिए ये अनुपात यानी अपवर्तनांक अधिक होता है, तो प्रकाश उस माध्यम में जाते हुए अपनी दिशा से अधिक मुड़ जाता है। अब आप ये तो जानते ही हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का अलग-अलग होना। निर्वात में प्रकाश अधिकतम चाल से चलता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। चूंकि हवा और निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग समान होती है, इसलिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर माना जाता है। यदि माध्यम 1 निर्वात
या वायु है, तब पारदर्शी माध्यम 2 का अपवर्तनांक N21 निर्वात या वायु के सापेक्ष माना जाता है। ये माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। N21 बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर C/V और ये बराबर है Nm। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है। जब प्रकाश किरण हवा से कांच में जाती है तो अभिलंब की ओर अधिक मुड़ती है, क्योंकि कांच में प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा काफी कम होती है। जब प्रकाश किरण हवा से पानी में जाती है तो अभिलंब की ओर कम मुड़ती है, क्योंकि जल में प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। इसलिए कांच का अपवर्तनांक पानी के अपवर्तनांक से अधिक होता है। 2 माध्यमों में जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वो दूसरे माध्यम की तुलना में प्रकाशिक सघन होता है, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो प्रकाशिक विरल होता है। अब यदि वायु में प्रकाश की चाल बराबर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और कांच में प्रकाश की चाल बराबर है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो कांच का अपवर्तनांक बराबर होगा वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये बराबर हुआ 3/2 यानी 1.5। तो कांच का अपवर्तनांक है 1.5, जो कि एक स्थिरांक है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग कांच में प्रकाश के वेग का 1.5 गुना है। कांच का अपवर्तनांक है 1.5 और जल का अपवर्तनांक है 1.33, चूंकि कांच का अपवर्तनांक जल से अधिक है, इसलिए वो जल की अपेक्षा अधिक प्रकाशिक सघन है, और इसीलिए तिरछी गमन करती हुई प्रकाश किरण का जल की अपेक्षा कांच में अधिक दिशा परिवर्तन होता है। यदि हमें माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष ज्ञात करना हो तो ये माध्यम 1 के अपवर्तनांक और माध्यम 2 के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होगा, या माध्यम 2 में प्रकाश की चाल व माध्यम 1 में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होगा। यदि N12 बराबर माध्यम 1 का अपवर्तनांक बटे माध्यम 2 का अपवर्तनांक बराबर N1 बटे N2, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बराबर V2 बटे V1। ये आवश्यक नहीं है कि प्रकाशिक सघन माध्यम का द्रव्यमान और घनत्व भी अधिक ही हो। उदाहरण के लिए केरोसिन
या तारपीन के तेल का अपवर्तनांक जल से अधिक होने के कारण ये पानी की तुलना में प्रकाशिक सघन माध्यम होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान और घनत्व पानी की तुलना में कम होता है। इसलिए ये पानी के ऊपर तैरता है।